जय श्री गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। 7वां अध्याय। यह कथा सुनकर ऋषि और मुनि सूत जी से बोले कि हे सूत जी, अब हमें कार्तिक मास और तुलसी जी के महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है वही प्रश्न राजा पृथु ने नारद मुनि से किया था, और नारद मुनि ने जो उत्तर दिया था वही मैं आज आपको सुनाता हूँ। एक दिन राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा था, हे देव ऋषि, भगवान को तुलसी इतनी प्रिय क्यों है? आप कृपा करके बताइए। राजा पृथु की बात सुन नारद जी बोले कि एक समय देवराज इंद्र बहुत से देवताओं तथा अप्सराओं सहित देवों के देव श्री महादेव जी के दर्शनों को कैलाश पर्वत पर गए, और जब वे सब कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने बड़े भारी आकार का और भयंकर नेत्रों वाला एक पुरुष देखा। तब इंद्र ने उससे पूछा कि तू कौन है और शिवजी कहाँ हैं? इंद्र के कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया, और क्रोध से उन्होंने अपना वज्र उसके कंठ पर मारा, जिससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु साथ ही इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। उसके पश्चात उसकी आंखों से एक प्रचंड ज्वाला निकली। उस समय ऐसा प्रतीत होता था मानो यह ज्वाला इंद्र सहित सारे संसार को जलाकर भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर श्री बृहस्पति जी तथा इंद्र आदि सब देवता भगवान शिव जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे देवों के देव, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे सुर नर मुनियों की रक्षा करने वाले, आपको नतमस्तक प्रणाम है। देवताओं की स्तुति सुनकर शिवजी प्रसन्न हो गए और बोले कि मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, सो तुम वर मांगो। फिर समस्त देवताओं और बृहस्पति जी ने भगवान से क्षमा दान मांगा और कहा कि आप इंद्र सहित हमें क्षमा कीजिए। साथ ही सारे ब्रह्मांड को भस्म करने वाली अग्नि जो आपके तेज से उत्पन्न हुई है उसे शीघ्र ही शांत कीजिए। तब शिवजी बोले कि नेत्रों से निकला हुआ ज्वाला रूपी तेज अब वापस कैसे हो सकेगा, अतः अब हम इसे कहीं दूर फेंक देते हैं। ऐसा कहकर भगवान भूतेश्वर ने उस अग्नि को समुद्र में फेंक दिया। सो वह अग्नि गंगा के संगम श्री गंगा सागर में जाकर गिरी और बालक रूप करके रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ से पृथ्वी कंपायमान हो गई तथा सप्तद्वीप बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर और समुद्र की गोद में बालक को रोते देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, यह बालक किसका है? समुद्र ने बड़े आदर से उस बालक को उठा करके ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहा कि यह मेरा पुत्र है जो गंगा से उत्पन्न हुआ है, अब आप इसका जात कर्म कराइए। फिर उस बालक ने श्री ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर बड़े जोर से मरोड़ी, जिसके मरोड़ने से ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू भर आए। किसी तरह से ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ी छुड़ाई और कहने लगे, इसने हमारी आंखों से जल निकाला है, इसलिए इसका नाम जलंधर होगा, और यह शिवजी के अतिरिक्त संसार में किसी के हाथों से भी नहीं मरेगा। इसका कारण यह है कि यह शिवजी के अंश से उत्पन्न हुआ है। यह सुनते ही वह बालक युवा हो गया। तब ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराया और ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तब सिंधु राज ने कालनेमी की पुत्री वृंदा के साथ जलंधर का विवाह कर दिया। वृंदा अत्यंत सुंदरी थी और सारे ब्रह्मांड में प्रथम सती और पतिव्रता थी। परम सुंदर पत्नी पाकर जलंधर बहुत प्रसन्न था, अतएव आनंद से दिन व्यतीत करने लगा। जब जलंधर घर में आता तो वृंदा स्वयं अपने हाथों से पंखा झलती, पाद्य अर्घ्य तथा आचमन अर्पण करती। इस प्रकार वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। नारद जी बोले कि हे राजा पृथु, देवताओं के भय से भयभीत होकर जो सब दैत्य पाताल लोक में भाग गए थे, वे जलंधर को अभय पाकर पुनः पृथ्वी पर आकर निर्भय घूमने लगे। उसी समय जलंधर ने राहु के कटे हुए सिर को देखा तो उसने शुक्राचार्य जी से इसका रहस्य पूछा। तब शुक्राचार्य जी ने समुद्र मंथन के समय देवताओं द्वारा रत्नों के चुराए जाने का समस्त वृतांत कह सुनाया। इस प्रकार अपने पिता का मंथन और देवताओं के द्वारा दैत्यों का अपमान सुनकर जलंधर को बड़ा क्रोध आया और उसने क्रोध में भरकर घसमर नामक दूत को बुलवाया और सुधर्मा के पास भेजा। उसने देवराज इंद्र की सभा में जाकर अभिमानवश
न तो मस्तक झुकाया न नमस्कार किया। साथ ही गरज कर कहा कि दैत्य राज जलंधर ने जो कुछ कहला भेजा है सो सब कान खोल के सुन लो। उन्होंने कहा है कि मेरे पिता का मंथन करके जो 14 रत्न तुमने ले लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः भला इसी में है कि वह सब हमको वापस लौटा दो। दूत के यह शब्द सुनकर इंद्र भयभीत हो गया और विस्मय के साथ बोला कि समुद्र हम सदैव ही हमारे शत्रु दैत्यों की रक्षा करता है, इसीलिए हमने उसको मत कर जो रत्न लिए हैं उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने देवराज के ऐसे वचन सुनकर वापस लौटकर जलंधर को जाकर उत्तर सुना दिया, जिसको सुनकर जलंधर को बड़े ही क्रोध आया और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सभी दिशाओं में अपने दूत भेजकर पाताल में संदेश देकर समस्त दैत्यों को बुला लिया और शुंभ और निशुंभ को दैत्य दल का सेनापति बना दिया। उन्होंने दैत्य दल सहित नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी को चारों ओर से घेर लिया। तब इंद्रदेव की आज्ञा से देवता भी युद्ध के लिए तैयार होकर मैदान में आ डटे और अनेक प्रकार के शस्त्रों से दैत्य और देवताओं का युद्ध आरंभ हो गया। दोनों पक्ष एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। मरकर गिरे हुए हाथी और घोड़ों से पृथ्वी भर गई। जो दैत्य युद्ध भूमि में जान से मारे गए थे उन्हें शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर श्री देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचल पर्वत की दिव्य जड़ी बूटियों के प्रयोग से देवताओं को जीवाने लगे। जब जलंधर ने ऐसा सुना तो उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो। जलंधर की आज्ञा